नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग की। यह अध्याय हमें कर्म और संन्यास के बीच का गूढ़ रहस्य समझाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को यह बताया है कि जीवन में कर्म करना और उनसे जुड़ा होना किस प्रकार संतुलित किया सकता है। तो चलिए इस दिव्य ज्ञान को आसान भाषा में समझते हैं। अध्याय 5 की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, क्या संन्यास अधिक श्रेष्ठ है या कर्म योग? अर्जुन इस द्वंद्व में है कि उन्हें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए या संसार से दूर होकर के त्याग का जीवन अपनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस भ्रम को दूर करते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म को त्यागने और कर्म योग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन कर्म योग यानी फल की इच्छा छोड़े बिना अपने कर्तव्यों को निभाना अधिक श्रेष्ठ और व्यवहारिक है, क्योंकि कर्म से भागकर जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। शांति तभी मिलती है जब हम अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करते हैं और उनमें आसक्ति नहीं रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह संन्यास लेना ही समाधान नहीं है। असली संन्यास तो यह है कि व्यक्ति संसार में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाए और फल की इच्छा ना करे। अब जानते हैं कि संन्यास और कर्मयोग में मुख्य अंतर क्या है। देखिए, संन्यास जो संसार और कर्मों का पूर्णतः त्याग है, लेकिन यह तब तक ही सार्थक है जब व्यक्ति पूरी तरह से मानसिक और भावनात्मक रूप से शांत हो। अगर व्यक्ति का मन अभी भी इच्छाओं से भरा है तो केवल बाहरी संन्यास बेकार है। कर्मयोग यह संसार में रहकर अपने कर्तव्यों को निभाना है, फल की इच्छा ना करते हुए हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करना है। यह अधिक व्यवहारिक और सरल है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, इसलिए कर्म करना ही उचित है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा सन्यासी कौन है। सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है, जो अपने मन को नियंत्रण में रखता है, जो संसार के दुख सुख में समान भाव रखता है, जो राग द्वेष से मुक्त है। केवल भगवा वस्त्र पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं बनता। सच्चा सन्यासी वो है जो मन, बुद्धि और आत्मा को कर्म के बंधन से मुक्त करे। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोगी का जीवन कैसा होता है। भगवान श्री कृष्ण कर्मयोगी के मुख्य गुण बताते हैं। वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। वह अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के पूरा करता है। वह सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखता है। वह हर कार्य में भगवान को देखता है और उसे भगवान को अर्पित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो योग में स्थिर है, जिसकी आत्मा शुद्ध है, जिसे अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही सच्चा कर्मयोगी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक सच्चा कर्मयोगी सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। वह ना किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी से विशेष लगाव रखता है। उदाहरण के लिए, वह ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल में कोई भेदभाव नहीं करता है। उसे सभी में एक सी आत्मा दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि असली शांति और आनंद केवल तभी मिलता है जब व्यक्ति अपने कर्मों के फल को भगवान को अर्पित कर देता है। वह संसार के सुख दुख में संतुलन रहता है। वह अपने भीतर की आत्मा को अनुभव कहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग केवल भोग विलास में और धन में उलझे रहते हैं, वे कभी भी शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण आगे हमें ज्ञान और कर्म का संयोग के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञान और कर्म का मेल ही मोक्ष है। केवल ज्ञान होने से व्यक्ति निष्क्रिय हो सकता है। केवल कर्म करने से व्यक्ति बंधन में फंस सकता है। लेकिन जब ज्ञान और कर्म
एक साथ आते हैं तो व्यक्ति सच्ची सफलता और मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन पर नियंत्रण के बिना व्यक्ति कर्मों से बंधन में फंस जाता है। जब वह मन को शांत और स्थिर रखता है तो संसार में रहते हुए भी वह उनसे मुक्त रह सकता है। उदाहरण के लिए यह ठीक वैसा ही है जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है। अब जानते हैं अध्याय 5 के मुख्य संदेश। पहला, कर्म का त्याग नहीं बल्कि आसक्ति का त्याग करें। कर्म से भागना नहीं है, हर कर्म को निस्वार्थ भाव से करना है। दूसरा, सच्चा संन्यास। बाहरी संन्यास से ज्यादा जरूरी है आंतरिक शुद्धि और मानसिक शांति। तीसरा, ज्ञान और कर्म का संतुलन। जीवन में ज्ञान और कर्म दोनों का ही होना बहुत आवश्यक है। चौथा, समानता का भाव। सभी प्राणियों में एक सी आत्मा को देखें, भेदभाव ना करें। पांचवा, मन पर नियंत्रण। शांति और आनंद पाने के लिए मन और इंद्रियों को वश में रखना जरूरी है। अंत में बात करते हैं निष्कर्ष की। भगवद गीता का 5वां अध्याय हमें सिखाता है कि असली संन्यास कर्म का त्याग नहीं बल्कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण और आसक्ति का त्याग है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि कर्म और ज्ञान का सही तालमेल ही मोक्ष का मार्ग है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि कैसे व्यक्ति संसार में रहकर भी मुक्त हो सकता है अगर हम हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करें और उसे ईश्वर को अर्पित करें तो हमारा जीवन शांति और आनंद से भर सकता है। तो दोस्तों, यह था भागवत गीता का 5वां अध्याय का सारांश। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अध्याय 6 के सारांश को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।